दोस्तों, आपने कई बार ये मुहावरा सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर कर भला तो हो भला। इसका मतलब तो आप सभी जानते हो कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। आप जो दूसरों को दोगे, कभी ना कभी वो आपको वापस मिलता ही है। किसी के काम आओगे तो कोई तुम्हारे काम आएगा, वरना इतना किसके पास वक्त है जो हर बार दौड़ा आएगा। कर्म का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। तो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी प्रेरित होंगे। यह सच्ची घटना अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्टर वार्ड केली के जीवन से जुड़ी है। यह एक ग्लास दूध की कहानी है। इसे सुनकर आपको भी लगेगा कि मानवता, दया, कृतज्ञता जैसे शब्द इस आधुनिक दुनिया में हैं। ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे के किए गए उपकार को मानते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक लड़का स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए गली मोहल्ले में घर घर जाकर सामान बेचा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई सामान नहीं बिका और उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने सोचा कि अब जो अगला घर आएगा वहां पर कुछ खाने के लिए मांगेगा। वह एक घर के पास पहुंचा और घंटी बजाई। एक लड़की ने दरवाजा खोला। उसने हड़बड़ी में लड़की से खाने की जगह एक गिलास पानी मांगा। लड़की अंदर गई और पानी की जगह एक गिलास दूध लेकर आई। लड़के ने दूध पी लिया। लड़के ने पूछा कि एक गिलास दूध के कितने पैसे हुए। लड़की ने कहा कि दया का कोई मूल्य नहीं होता है। इस पर लड़के ने उसे धन्यवाद किया और उसे लगा कि दुनिया में भगवान है। कई साल बीत गए। एक दिन वह लड़की बीमार पड़ गई और उसे शहर के एक बड़े अस्पताल में ले भर्ती कराया गया। लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई। उसे देखने के लिए डॉक्टर होवार्ड केली को संदेश भेजा गया। उस लड़की के कस्बे का नाम सुनकर डॉक्टर केली एकदम से चौंक गए। तुरंत सीट से उठे और उस लड़की के पास गए। उसे देखकर वे पहचान गए। उन्होंने ठान लिया कि वह उस लड़की को कुछ भी करके बचाएंगे। ऑपरेशन के बाद लड़की की हालत में सुधार होने लगा। कुछ दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। डॉक्टर केली ने उस लड़की के अस्पताल के बिल पर एक नोट लिखा। नर्स बिल लेकर उस लड़की के पास आई। बिल देखकर वह लड़की घबरा गई। उसने सोचा कि जान तो बच गई, लेकिन अस्पताल के भारी भरकम बिल से उसकी जिंदगी फिर मुश्किल में पड़ जाएगी। जैसे तैसे उसने बिल लिया और उसे देखने लगी। बिल पर लिखे नोट को उसने देखा। उस पर लिखा था, एक गिलास दूध से इस बिल का भुगतान हो गया है। नीचे डॉक्टर के हस्ताक्षर थे। यह पढ़कर उस लड़की के आंखों में आंसू आ गए। उसने ईश्वर का शुक्रिया किया और डॉक्टर केली को धन्यवाद दिया। उसकी की हुई दया के फलस्वरूप उस पर भी किसी ने दया की, उपकार किया। इसलिए कहा गया है कि हमें दूसरों पर दया, उपकार करना चाहिए। आप जैसा दूसरों के प्रति करते हैं, वैसा ही व्यवहार दूसरे आपके प्रति करते हैं। यह जीवन में सफल होने का सूत्र है। यह मत पूछो कि दूसरों ने तुम्हारे लिए क्या किया है, सोचो कि तुमने दूसरों के लिए क्या किया है। जब आप सेवा की इस भावना के साथ दुनिया की सेवा करते हैं और दूसरों के लिए अपनी इच्छा का त्याग करते हैं, तो भगवान भी आपके जीवन में चमत्कार करेंगे और बलिदान की शक्ति से आप आसानी से जीवन के सभी सुख प्राप्त करेंगे। अगर आप अपना सुख छोड़कर किसी दूसरे के सुख के बारे में सोचते हैं, तो भगवान आपके बारे में सोचता है और आपको वो सब सुख मिल जाता है जो किसी की बुराई और किसी के साथ गलत करके आपको पूरे जीवन में नहीं मिलता। इसलिए अगर आप अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे की मदद करेंगे, तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करेंगे।
तो दोस्तों, इससे जुड़ी और एक कहानी सुनते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कहानी भी पसंद आएगी। एक दिन मोहन अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहा था। घर जाने से पहले वो हमेशा होटल में ही खाना खाता था। एक दिन वो खाना खाने के लिए होटल में बैठा और खाना ऑर्डर किया। खाना उसके टेबल में आ गया। जैसे ही वो खाना खाने ही वाला था, वैसे ही उसे होटल के बाहर एक छोटी बच्ची दिखाई दी, जो उसके खाने को बड़ी उम्मीद से देखे जा रही थी कि काश उसे भी वो खाना खाने को मिले। पर बच्ची बहुत गरीब थी, वो बस उम्मीद ही कर सकती थी। तभी मोहन समझ गया कि बच्ची को भूख लगी है। मोहन ने बच्ची को अंदर बुलाया और उससे पूछा, क्या चाहिए बेटा? बच्ची ने खाने की तरफ उंगली से इशारा किया तो मोहन ने अपनी खाने की थाली उस बच्ची को दे दी। फिर बच्ची ने आराम से खाना खाया और वहां से चली गई। अब मोहन को भी भूख लगी थी, पर उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए दोबारा खाना ऑर्डर कर सके। इसलिए उसने खाने का बिल मंगवाया। जब होटल वालों ने उसे बिल दिया तो मोहन देख के दंग रह गया, क्योंकि उस कागज में लिखा था, माफ करिए श्रीमान, हमारे पास इंसानियत का बिल बताने वाली मशीन ही नहीं है। दोस्तों, ये कहानियां सुनाने के पीछे हमारा बस यही उद्देश्य था कि परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, जितना हो सके हमें दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि कर भला तो हो भला। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।